वीएसके फाउंडेशन की ओर से मैं डॉक्टर प्रभात दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज जो मनीषी हमारे बीच हैं, जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, उनको हम जितना सुनते हैं हमारी ललक और बढ़ती जाती है कि उनको और सुने। आप धर्म, आध्यात्म, हिंदू वंगमय, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक चेतना और मानवीयता से जुड़े विषयों के मर्मज्ञ हैं। अयोध्या के श्री हनुमंत निवास पीठ के प्रमुख महंत और भगवान श्री राम मंदिर से जुड़े समस्त पुजारीगण को प्रशिक्षण देने वाले श्रद्धेय आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी। आचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम। आपके परिचय में आपकी ही एक कविता पढ़ना चाहूंगी। कैसा परिचय पता हमारा कहाँ, कहो क्या नाम, सतत नियति गति के अनुवर्ती हम तो रमते राम। कल यमुना जल पिया आज गंगा के जल में हैं, गहरे से पग चिन्ह हमारे ही मरुथल में हैं। प्यासी सदियों के एकाकी वंशज हम ठहरे, जो उन्मत्त चल पड़ने को हम ठहरे पल में हैं। कैसे करे पड़ाव हमारे पथ में दीप लिए, जाग रही है दसों दिशाएं आतुर आठों याम, हम तो रमते राम, हम तो रमते राम। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है पुनः। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमसे बात करने के लिए। तो आपकी अनुमति से सवालों का सिलसिला शुरू करें। जी, प्रारंभ करें। धर्म और आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? धन्यवाद इस चर्चा के लिए, और आपने हमारी कविता की पंक्तियों से प्रारंभ किया, इसलिए विशेष धन्यवाद। आपके प्रश्न पर आते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता हमारे जीवन में स्थान रखते हैं। ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जीवन में और भी बहुत सारी चीजें स्थान रखती हैं और ये भी स्थान रखते हैं, और इन्हें हम सीमित कर रहे हैं। मेरी दृष्टि ये है, या जिस तरह मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि धर्म और आध्यात्मिकता ही जीवन को चरितार्थ करते हैं। यही जीवन है, ये जीवन में स्थान रखते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। धर्म का तात्पर्य है अस्तित्वमान प्रत्येक पदार्थ को उसके अस्तित्व में बनाए रखने की क्षमता। यदि धर्म नहीं होगा तो जीवन जीवन होगा ही नहीं। यदि आध्यात्मिकता नहीं होगी तो सूक्ष्म के स्थूल हो जाने से, कारणों के कार्य रूप में व्यक्त हो जाने से जीवन जो अस्तित्व में आता है वो आएगा ही नहीं। हमारा संपूर्ण जीवन पदार्थों के जिन स्वभाव से निर्मित हुआ है वो स्वभाव अध्यात्म है गीता के अनुसार, और जड़ चेतन सभी पदार्थों को उनके अस्तित्व में बनाए रखने की जो शक्ति है वह धर्म है। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि इस तरह कहा जाए, समझा जाए कि जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता का स्थान है, ये बात ठीक नहीं है, बल्कि धर्म और आध्यात्मिकता ही जीवन है। उनको चलाए रखने के लिए कुछ भौतिकता इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है, ऐसे समझना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे बात स्पष्ट हो गई और आपका उत्तर भी आ गया। बिल्कुल। अगला सवाल है आचार्य जी, आज की युवा पीढ़ी का आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता झुकाव आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्योंकि आज कह सकते हैं कि बहुत ट्रेंड में सब कुछ चल रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं यंगस्टर्स हैं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अपने प्रश्न में हमें उत्तर देने का रास्ता दे दिया है। आपने कहा ये ट्रेंड में चल रहा है। आप जानते हैं ट्रेंड स्थायी या दीर्घकालिक नहीं होते। जो कुछ भी चलन है वो बहुत शीघ्रता से बदलता है और पीछे छूट जाता है। युवा पीढ़ी के लिए यदि आध्यात्मिकता ट्रेंड है तो हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इसके ठीक बाद या उसके बाद आने वाली पीढ़ी इससे दूर हो जाएगी। वस्तुतः मैं ये भी इसमें बदलना चाहता हूं कि हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़े हैं। आध्यात्मिकता ट्रेंड नहीं हो सकती। धार्मिकता ट्रेंड है और बौद्धिकता ट्रेंड है। हमारी युवा पीढ़ी बौद्धिकता और धार्मिकता की ओर बढ़ी है। धार्मिक क्षेत्रों के लोगों ने विश्वासवादी, आस्थावादी, चरित्रवादी होने की अपेक्षा बुद्धिवादी होने पर अपना जोर दिया है, और हमारी नई पीढ़ी बहुत तर्कशील और बुद्धिवादी है, इसलिए वो बौद्धिकता के मार्ग से धार्मिकता की ओर बढ़ी है। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है अपने भीतर लौटना। क्या युवा पीढ़ी उधर लौट रही है? ये बड़ा सवाल, ये बड़ा प्रश्न है। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है विश्व प्रपंच की सारी रचनाओं को देखकर भी, जीकर भी, उनके दबाव और प्रभाव में आए बिना अपने अस्तित्व को चरितार्थ करने का विचार। तो ये दिखाई तो नहीं पड़ता। आज की युवा पीढ़ी सक्सेस के लिए जितना संघर्ष कर रही है वो उसे आध्यात्मिक नहीं बनाता। आज की युवा पीढ़ी नौकरी के लिए घर छोड़कर शहर, शहर छोड़कर महानगर, और महानगर के साथ साथ देश छोड़कर विदेश जाने को जितनी आतुर है वो आध्यात्मिकता का
प्रभाव नहीं हो सकता। जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह का द्वंद्व है, जिस तरह का संघर्ष है, जिस तरह एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ जाने की उत्कंठा है, ये आध्यात्मिकता नहीं है। बढ़ा क्या है, आपके प्रश्न की ओर मैं लौटता हूँ। बढ़े हैं हमारे आचार में कुछ खास तरह के चिन्ह, कि हम मंदिर जाने लगे हैं, या तीर्थ यात्राओं की भीड़ बढ़ी है, या पहले वृद्ध लोग आते थे और अब युवा भी महानगरों से वृंदावन और अयोध्या और हरिद्वार जाने लगे हैं। ये वस्तुतः जीवन में विद्यमान दुख और उलझनों से भागने का मार्ग है। एक आचार्य जी मैं बस रोकना चाहूंगी एक सवाल, जैसे ये डर तो नहीं है यंगस्टर्स के बीच में, एक कोई चीज पाने की कोशिश या लालच या डर कह सकते हैं, 2-3 शब्द मिला दिया आपने, कोशिश, डर और लालच तीनों अलग अलग हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, एक पुरानी पीढ़ी हमेशा अपने बाद आई हुई पीढ़ी को नैतिक मूल्यों से पहचानने और उसके बारे में निर्णय बनाने की कोशिश कर रही होती है। युवा को हमेशा इस चुनौती का सामना करना पड़ता है कि उसकी पुरानी पीढ़ी उसे जज कर रही है, तो क्या तरीका है। तो वो लोग आस्थावान लोग हैं, तो हम भी वीकेंड पर वृंदावन चले जाएंगे, तो हमारी पुरानी पीढ़ी भी खुश रहेगी। और अब नए वृंदावन ने हमको वीकेंड बनाने के विकल्प दे दिए हैं बेहतर। हम एक तरह के फ्यूजन का शिकार हुए हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि 5 दिन काम करके थके हुए कपल्स को आराम के लिए वृंदावन जाना है या उनको मसाज पार्लर जाना है। और तीर्थों ने अपने को इस तरह बनाया है कि लोक लाहु पर लोक निभाहु, आप मंदिर भी जाइए, आप एंजॉय भी करिए, तो आपको वहीं पर ठीक एक विशाल भव्य पौराणिक मंदिर मिल जाएगा, उसी के बगल कोई चौपाटी नाम की जगह मिल जाएगी जहां खाने पीने के सब तरह के विकल्प हैं। ये अंतर करना कठिन हो गया है कि आप तीर्थ के लिए गए हुए हैं या आनंद के लिए किसी महानगर में गए हुए हैं। मैं युवा पीढ़ी से बहुत प्रसन्न हूँ कि तर्क पूर्वक, विचार पूर्वक कही गई चीजों के लिए वो बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। मैं इसलिए बहुत समर्थक हूँ कि हमारी बीती हुई पीढ़ियों की तुलना में उसके पास कार्यक्षमता बहुत अधिक है, बहुत कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहकर काम करने की योग्यता है। लेकिन मुझे लगता है जिसे एक बड़ी चीज की जरूरत है, मैं बराबर दोहराता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी जैसे नींद में चल रही पीढ़ी है। बाजार से आए हुए प्रभाव, विज्ञापनों से आए हुए प्रभाव, चारों ओर बने हुए परसेप्शन और उनके अकॉर्डिंग अपने को तय करने की चिंता, अपने आप को पहचानना सब कुछ होने के बाद आध्यात्मिक होने की क्षमता है। संतुलन कैसे बनाए, क्योंकि एक तरफ बाजार है जो उसकी मटेरियल वर्ल्ड में रहने की मजबूरी है कि वो करना है, और एक तरफ आध्यात्मिकता है, संतुलन कैसे करें। संतुलन बनाने के लिए जो तुलनीय पदार्थ है उस वजन के बारे में विश्वास होना। संतुलन आपको अपने साथ बनाना है, तो पहले आप बाजार का वजन मत देखिए, पहले आप समाज का वजन मत देखिए, पहले अपना वजन देखिए। संतुलन बनाने की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है कि पहले जो भी कोई संतुलन में जा रहा है वो ये देखे कि मेरा वजन क्या है। एक युवा को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, और जब वो ये जान लेगा कि मैं क्या हूँ, तो वो जिस किसी के साथ भी सामंजस्य में होगा वो अपने बराबर के वजन के साथ होगा। अपनी रुचियों को पाने की कोशिश में, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में विश्व बाजार के सम्मुख खड़ा युवा हर चीज को पसंद कर रहा है, चाह रहा है, और ये नहीं पहचान पा रहा है कि मेरा वजन क्या है, इसको पाने के लिए मेरी पात्रता और क्षमता क्या है। ये असंतुलन निर्मित कर रहा है। अपने को पहचानना बहुत अच्छी तरह से आपको सारे असंतुलन के बाहर ले जाता है, क्योंकि तब आप वो चुनते हैं जो आपकी तुलना में और संतुलन बना रहता है। आचार्य जी, अगला सवाल भी एक तरीके से इस सवाल का एक्सटेंशन है कि शांति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में वो कौन से प्रयास, अगर मैं ये पूछूंगी कोई 5 ऐसे प्रयास आप बताएं जो यंगस्टर्स अपनाएं या हर कोई समाज में रहने वाला व्यक्ति, जिससे वो शांति की तरफ जा सकता है, अपने जीवन में वो माहौल पैदा कर सकता है। पाया हो जाता है जो अपने से भिन्न हो। शांति पानी नहीं है। हमने अपनी शांति को अपने अशांत होने से, विक्षेपों से बिगाड़ दिया है। विक्षेप हटा दे तो वो शांत हो जाए। जैसे मैं और सरल कर रहा हूँ, एक बर्तन में पानी रखा है, उसमें कंपन हो रहा है, उसमें कंपन नहीं हो, इसके लिए क्या करना है। इसमें पहली यात्रा यह है कि और कुछ भी करना है, उसको छेड़ना नहीं है। आप बाहर से आने वाले विक्षेपों को रोकें, और उसकी पहली शर्त यह है कि उसका आयतन स्थिर करें और उसको हिलने नहीं दें। हम एक ठहरे हुए पानी के बर्तन को शांत करने के लिए बार बार उसे हिलाते हैं, वो कभी शांत नहीं होने वाला है। हमारा आयतन स्थिर नहीं है। तो फिर मैं वही कहूँगा, हमें ये पता नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम कैसे बैठे हैं, हम बार बार करवट बदल रहे हैं, हम कैसे स्थिर होंगे।
करवट बदलने से मेरा आशय है हमारी अपनी चेतना में हम जहां कहीं हैं अपने वहां होने को लेकर के संतुष्ट नहीं है, और फिर हम निरंतर अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बदलाव अच्छी भावना के बाद भी हमें अशांत किए हुए है। हम अशांत इसलिए हैं कि हम जो कुछ हैं उस होने को लेकर कोई विचार नहीं है, और विचार नहीं है इसलिए संतोष नहीं है। मैं प्रायः एक रूपक कहता हूं लोगों को, बाजार गया हुआ एक व्यक्ति अगर उसे ये पता है कि वो क्या लेने जा रहा है तो कुछ देर के परिश्रम और पैसे खर्च करके वो ये तय कर सकता है कि मैं जो लेने आया था वो ले चुका, अब लौटूं। पर एक व्यक्ति जो बिना सूची लिए, बिना अपनी आवश्यकताएं परिभाषित किए बाजार गया है, वो सारे जीवन भी बाजार घूमता रहे, वो कभी ये नहीं तय कर सकेगा कि वो जो लेने आया था वो पा चुका है, अब लौटना है। शांत होने का सबसे अच्छा मार्ग है अपनी आवश्यकताओं को परिभाषित करना और प्रयत्न करना। तो हर प्राप्ति आपको शांत करती चली जाएगी, हर प्राप्ति आपको शांत करती चली जाएगी। आप ध्यान करके देखेंगे तो पता चलेगा इस युग का युवा हर प्राप्ति के साथ और अधिक अशांत हुआ है। तो ये हमको छोड़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमारा आयतन क्या है। बादल बहुत बरसते हैं तो भी तालाब में तालाब भर पानी, नदी में नदी भर पानी, समुद्र में समुद्र भर पानी, और बाल्टी में बाल्टी भर पानी। बादलों ने इतना बरसा है तो बाल्टी तालाब भर पानी कैसे भर लेगी? बहुत सुंदर बात। हमारी ये बड़ी परेशानी है। हमें लगता है कि बादलों ने तो टनों बरसा दिया था, हमने 5 किलो पानी क्यों भरा? क्योंकि हमारा आयतन 5 किलो है। अगर एक 100 ग्राम की क्षमता वाले बर्तन में 100 ग्राम भरना उसे पूर्ण करता है, एक 5 किलो के बर्तन में 5 किलो भरना उसे पूर्ण करता है, और एक 100 किलो के बर्तन में 100 किलो भरना उसे पूर्ण करता है। 100 किलो, 5 किलो और 100 ग्राम का भेद आपको कम ज्यादा कहा सकता है, लेकिन तीनों भरे हुए हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। एक भरा हुआ बर्तन केवल इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि मैं उतना भरा नहीं हूं जितना दूसरा भरा है, जबकि ये ठीक नहीं है। आप मात्रा से ये बात तय नहीं कर सकते हैं। जिसका जो आयतन है उतना पूर्ण हो जाना ही उसकी पूर्णता है। और हमने बाहर की ओर देखना प्रारंभ किया है, इससे ये असंतोष पैदा हुआ है। तो जब ये स्वीकार कर लेंगे तो शांत हो जाएंगे। ये बात आप रामचरितमानस में देखेंगे तो आपको दिखेगी, गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य का वर्णन किया है, और वो कहते हैं कि लोग बड़े संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट हैं? तो वे कहते हैं कि वे अपना कर्तव्य करते हैं, और अपना कर्तव्य करने से जो उनका प्राप्तव्य है उनको प्राप्त हो जाता है, और वो प्रसन्न है। वे असंतुष्ट कब होंगे? जब वे देखेंगे कि दूसरे को अधिक मिला है, तब वे कहेंगे मुझे इतना क्यों नहीं मिला है। और ये वो चीज है जो हमें अशांत करती है। हमने जो किया था उसकी तुलना में हमारा जो प्राप्तव्य था वो हमको मिल गया, तो अब हमें प्रसन्न होना चाहिए। दूसरे को उतना क्यों मिला है ये हमारी चिंता ही नहीं होनी चाहिए। उसका श्रम अधिक होगा, उसकी पात्रता अधिक होगी, या बहुत से कारण हो सकते हैं। हम दूसरे के जीवन के बारे में उतना कैसे जान सकते हैं? ये बात अगर समझ में आ जाए तो हम जहां वहां शांत रह सकते हैं। बहुत सुंदर बात आचार्य जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, आज के समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है? जी, नैतिक मूल्यों की दृष्टि में जो सबसे कठिन बात है, हमारे आदर्श और यथार्थ में अंतर। हमारे जो मूल्य हैं वो पीढ़ियों पहले हैं, हमारे ऋषियों के रचे हुए हैं। भौतिक जीवन निरंतर ह्रास की ओर जाता है, क्षरण की ओर जाता है, अयोग्य होता जाता है। पात्र के अनुसार उनका नियोजन किया जाए, कौन कितना भार उठा सकता है आचरण का, उसको उतना दायित्व दिया जाए। और इस तरह की प्रयोगशाला मैं सोचता हूँ कि ये हमें आरंभ करना चाहिए, और इस तरह के प्रयोग किए जाने चाहिए। आज का जो मनुष्य है वो सतयुग का या त्रेता का मनुष्य नहीं है। उसकी सहिष्णुता घटी है, उसकी कार्यक्षमता घटी है, उसका अपना संकेंद्रण अपने विषयों को लेकर घटा है, उसके भीतर प्रतिज्ञा करने की शक्ति घटी है। आप अपना इतिहास देखेंगे और कहानियां देखेंगे, प्रतिज्ञाएं करने वाले लोग हैं, शपथों की कहानियां भरी पड़ी हैं। इतनी सारी कहानियां हमारे यहाँ हैं जो कसमों से ही बनी हुई हैं। आज हम अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कसम खाने वाले लोग खत्म हो गए हैं, निभाने वाले, बोलने वाले लोग हो गए हैं। पूरा इतिहास भारत का भरा पड़ा है जिसमें बहुत कुछ शपथों से तय होता था कि मैंने शपथ ले ली है ये करूंगा। आज वो बात नहीं है। प्रायः जो बड़े चरित्र हैं वो प्रतिज्ञाएं करते थे, और एक बार वो एक प्रतिज्ञा कर देते थे और सारा जीवन उसके अधीन कर लेते थे। ऐसे ही जीना है हमें।
भीष्म हमारे सामने उसका उदाहरण है, जी। श्री राम हमारे सामने उसका उदाहरण है, महाराज दशरथ हमारे सामने उसका उदाहरण है कि उन्होंने कैकेयी को कहा है कि तो वरदान मैं तुम्हें दूंगा, और उसके लिए अपना सर्वस्व खो देते हैं, पर एक बार भी इस बात पर विचार नहीं करते कि मैं पीछे हट जाऊं अपनी बात से। ये जो बात है ये केवल सोचने से नहीं आती, ये पहचानना कि मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं जो अपने आसपास के लोगों को अपने बारे में विश्वास दिला रहा हूं, इसको कर पाने में कितना समर्थ हूं, और ये रेगुलेट करना कि हम उतनी बात अपने बारे में कहेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे जितना हम निभा लेने में समर्थ हैं, तो हम धीरे धीरे अधिक सच्चे हो जाएंगे, अधिक नैतिक हो जाएंगे। हमारी कठिनाई ये है कि हमारा जीवन कुछ दूसरी तरह की परिस्थितियों में है जी। और हमारे नैतिक मूल्य कुछ दूसरी तरह की परिस्थितियों से आए हुए हैं। इस भ्रम के कारण हमारे यहाँ ये विचार ऋषियों के यहाँ उपस्थित है। सतयुग का एक आचार विधान है, त्रेता का दूसरा आचार विधान है, द्वापर का तीसरा आचार विधान है, और कलयुग का कुछ और है। ये क्यों है? क्योंकि क्रमशः हुए ह्रास के अनुसार शास्त्र कहते हैं युगों के द्वारा जो ह्रास हुआ है उसके आधार पर प्रत्येक युग का धर्म भिन्न भिन्न होगा। तो एक ऐसा बच्चा जिसकी मेधा, जिसकी शक्ति कुछ विशिष्ट है, उसके लिए कुछ और तरह के अनुशासन हो सकते हैं। एक ऐसा बालक जिसकी मेधा या जिसकी शारीरिक क्षमता प्राकृतिक रूप से या किन्हीं कारणों से कुछ कम है, उसकी कुछ और तरह की नैतिक मूल्य होंगे, तब वो दोनों अच्छी तरह से अपने को व्यक्त कर पाएंगे। हमने एक जैसा दोनों के लिए कर दिया है, दोनों की क्षमताएं भिन्न हैं, तो उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो श्रेष्ठता के बोध से भर जाएगा, कोई दूसरा ऐसा होगा कि हीनता के बोध से भर जाएगा, और उसका समेकित परिणाम यह आएगा कि वे अपने नैतिक मूल्यों पर प्रश्न उठाएंगे। असफल हुआ समाज अपने नैतिक मूल्यों से असहमत होता है, सफल हुआ समाज उनका अनुमोदन करता है, और सफलता और असफलता वर्चुअल नहीं है, वो तो भोग करके प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक की जो बनावट है, जो क्षमता है, जब वो अपने नैतिक मूल्यों को उनके साथ सुमेलित करेगा तो सही परिणाम आने लगेंगे। तो इस दिशा में काम किए जाने की जरूरत है कि जो हमारा मूल्य निर्धारण है वो मनुष्यों के यथार्थ के साथ व्यावहारिक हो और सुमेलित हो, तब आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य जी, अगला सवाल है वेदों और उपनिषदों, जैसे आप अभी अलग अलग युग के बारे में बात कर रहे थे, तो वेदों और उपनिषदों की जो शिक्षाएं हैं वो आज के समाज में कितनी प्रासंगिक है? आज के संदर्भ में देखें तो जितनी पहले थी, हम कैसे उनको जोड़ सकते हैं आज के? पहले तो एक सैद्धांतिक बात इस बारे में समझनी है। ये प्रश्न चूंकि बहुत व्यापक है और सब लोग पूछते ही हैं, बहुत चर्चा में है। आज क्या प्रासंगिकता है वेदों की, आज क्या प्रासंगिकता है उपनिषदों की? सनातन धर्म जो है वो सदा एक समान महत्वपूर्ण बने रहने वाले विचारों के कारण ही सनातन कहलाता है, और जो सदा एक समान रहता है उसके नया पुराना होने का प्रश्न ही नहीं है। तो वेदों का ज्ञान और उपनिषदों का ज्ञान कभी प्रासंगिक था और कभी कम प्रासंगिक होगा, इस तरह की आरोप उस पर हो ही नहीं सकते हैं। यदि होंगे तो वो सनातन नहीं रहेगा। वेद और उपनिषद दोनों सनातन धर्म की स्थापनाएं हैं, और सनातन का अर्थ ये होता है जो सदैव एक रस विद्यमान रहे, जिस पर समय का कोई प्रभाव ना हो, तो वो अब भी हैं। अब मैं इसको थोड़ी दूसरी तरह से कहता हूँ। वेद और उपनिषद का ज्ञान मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने में चरितार्थ होते हैं, उसके इस लोक और उसके परलोक दोनों को प्रबंधित करने में उनकी सार्थकता है। जब मनुष्य अच्छा था तो उनकी प्रासंगिकता थोड़ी कम थी, जब मनुष्य की मनुष्यता पतित हुई है तो उनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। रोगी जितना अधिक विह्वल व्याकुल होगा, औषधि की परीक्षा उतनी बढ़ जाएगी, चिकित्सा का महत्व उतना बढ़ जाएगा। यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि आज भारत की नहीं विश्व की मनुष्यता प्रश्न चिन्हों में है, विश्व की मनुष्यता का पहले की तुलना में पतन हुआ है, उसका उत्थान होना है, तब हमें ये दिखाई पड़ेगा कि वेद और उपनिषद कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। भाई और भाई के अलावा पिता और पुत्र संपत्ति के लिए मुकदमे लड़ रहे हैं और न्यायालयों में भरे पड़े हैं। और तब हमें उपनिषद की एक कथा मिलती है कि जिसमें एक बच्चे को उसके पिता ने कहा है कि तुझे मृत्यु को दूंगा, और वो बच्चा उठकर चला गया है यमराज के यहाँ। इसकी संभावनाओं और इसकी कठिनाइयों को जाने दें, उसको तो उपनिषद पढ़ने वाले समझेंगे। केवल इतनी बात उसमें से उठाते हैं हम कि एक पिता कहता है कि तुझे मृत्यु को दूंगा, क्रोध में कहता है, और क्रोध में कही हुई पिता की बात को भी बच्चा अवमानना के योग्य, तो मेरे पिता मुझको पहचान लें,
स्वीकार करें, क्योंकि मृत्यु के द्वार से लौटे हुए को पहचानने में कठिनाई, और मुझ पर क्रोध न करके मुझको प्रेम करें। आज बालक जो अपने पिता के विरुद्ध खड़ा है, उसके एक शब्द को आधार बनाकर, उसके एक व्यवहार को आधार बनाकर और उसके बारे में निर्णय ले रहा है प्रतिकूल, उसको यदि ये कथा समझ में आ जाए कि आवेश में आकर के भी कुछ पिता ने यदि कह दिया है, तो पुत्र के लिए वो भी धर्म ही है। यदि कोई रामायण की कथा पढ़ता है और उसको राम का चरित्र, उसको भरत का चरित्र दिखाई पड़ता है, तो बाकी सारे संदर्भ अगर हटा भी दिए जाएं, उसके आध्यात्मिक और ईश्वरीय संदर्भ, तो मनुष्य होने की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। पिता को पुत्र पिता का महत्व देने लगे, पत्नी और पति के परस्पर संबंधों को आप देखेंगे तो जो संदर्भ वहां से निकल करके आते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, अभी बहुत चर्चा है स्त्री सशक्तिकरण की, नारी सशक्तिकरण की, नारी को प्राथमिकता देने की और सम्मान देने की, तो हमें उपनिषदों में जाना पड़ेगा। तो वहां पर गार्गी उपस्थित हैं, तो वहां पर मैत्रेयी उपस्थित हैं, तो वहां पर लोपामुद्रा उपस्थित हैं, तो वहां पर शंडली उपस्थित हैं, और इनको देख करके हमको ये बात पता चल जाएगी कि स्त्री शिक्षा के लिए जब दुनिया भर में इतनी बात हो रही है, तब भारतवर्ष के सबसे बड़े ज्ञान सत्र में उस समय के महर्षि याज्ञवल्क्य को उनकी संपूर्ण शक्ति से शास्त्रार्थ में ललकारने वाली एक स्त्री है, और वो इतनी विदुषी है कि उसके नाम में ही गार्गी वाचक में भी उसके पिता का नाम जुड़ा हुआ है। तो यदि स्त्री को ज्ञान का अधिकार नहीं था, वैदिक ज्ञान का अधिकार नहीं था, तो ये प्रसंग हमारे सामने नहीं आएगा। स्त्री की चरित्रवत्ता, हमने एक विकृति देखी है, स्त्री के सशक्त होने का अर्थ है पुरुष से निरपेक्ष हो जाए, ये एक छल है। स्त्री के सशक्त होने का अर्थ है कि वह पुरुष के जीवन में इतनी मूल्यवती हो जाए कि पुरुष उसके बिना अपनी कल्पना न कर सके। स्त्री की सामर्थ्य इस बात में नहीं है कि पुरुष निरपेक्ष हो जाए, स्त्री की सामर्थ्य यह है कि वह पुरुष को स्त्री सापेक्ष बना दे और पुरुष उसके बिना अपने को परिभाषित नहीं कर सके। यही उसकी मूल्यवत्ता की व्याख्या है। ये आपको उपनिषदों में दिखाई पड़ेगी। हम वेदों की ओर जाएंगे तो पर्यावरण की चिंता, हम वेदों की ओर जाएंगे तो विश्व बंधुत्व की चिंता, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः वसुधैव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये वेद कहते हैं। माता को, पिता को, गुरु को, आचार्य को पूजो, ये वेद कहते हैं। अतिथि का सम्मान करो, ये वेद कहते हैं। शरणागत की रक्षा करो, ये वेद कहते हैं। प्रकृति मात्र का, पर्यावरण मात्र का पालन करो, ये वेद कहते हैं। नदियों का संरक्षण, पर्वतों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, सारी वेदों की अवधारणा है। आज के एजुकेशन सिस्टम में ये समावेश कैसे किया जाए? आज का एजुकेशन सिस्टम में समावेश करने की जरूरत नहीं है, आज के एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करने की जरूरत है। ये इतना खराब हो गया है कि इसमें मढ़ेंगे कहाँ आप इसको। आपने मुहावरा सुना होगा, रेशम में टाट का पैबंद लगाना। हमारा वर्तमान जो पूरा शिक्षा का विधान है, ये टाट है। वैदिक ज्ञान रेशम है, टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाना? पूरा ही टाट हटाइए और रेशम लाइए। ये तो हमारी कठिनाई है। उपनिवेश की कुंठा के कारण हम लोगों ने ये समझ लिया कि वेद ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, इतिहास पुराण ज्ञान ये अतीत है, बीती हुई चीजें हैं, ये यथार्थ नहीं है। ये तो उपनिवेश से आई हुई कुंठा है हमारे भीतर। वेद और उपनिषद और रामायण और महाभारत कभी अतीत नहीं है, ये हमारा वर्तमान है। और हमारे जीवन का ऐसा कोई प्रश्न आज नहीं है जो हमारे यहाँ पहले से उपस्थित नहीं है चर्चा में। वो पिता पुत्र के संबंधों, पति पत्नी के संबंधों, पर्यावरण की चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, पशु पक्षियों के पालन की चिंता है, कीट पतंगों तक, वो सारा वहाँ उपस्थित है। पर्यावरण को लेकर जो चिंता वहाँ उपस्थित है, कृषि की बात हम कर रहे हैं, कृषि को लेकर जो चिंता वहाँ उपस्थित है। हम 100 साल तक, 200 साल तक अपनी आधुनिकता के बोझ से पूरे पर्यावरण को नष्ट करते हैं। फिर एक दिन एक ग्लोबल समिट होती है और कहा जाता है धरती तप रही है, गर्म हो रही है, और फिर हम इसको सुधारने में लगते हैं। तो वेदों में तो ये पहले से विद्यमान है। तो हमें उधर जाने से, हम जिन बड़ी ग्लोबल चिंताओं के सामने खड़े हैं, आपको दिखाई पड़ेगा वैदिक ऋषियों ने केवल इन पर चिंता नहीं की है, इनका समाधान भी खोजा है। और एक बात मैं केवल वहां से देकर के ये प्रश्न का उत्तर पूरा करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय आर्षवांग में कहता है, एक मनुष्य की तरह समाज में, जीवन में आकर के पुरुषार्थ करते हुए, कमाते हुए, इस समाज से कुछ लेते हुए, इस समाज को कुछ देते हुए, एक व्यक्ति का स्वत्व क्या है? आज दुनिया में कमाने का, उपार्जित करने का, बड़े आदमी बन जाने का सबसे बड़ा संकट है, युवा पीढ़ी के सामने भी है। और तब शास्त्र कहते हैं, यावत भ्रियेत उदरम तावत स्वत्वम विदेहि नाम अधिकम योगि मन्येत सस्तेन दंडम अर्हति। जितने से किसी का पेट भर जाता है उतना ही उसकी संपत्ति है, उससे अधिक को जो अपना मानता है वो चोर है और दंडनीय है। पूरा विश्व और विश्व भर का समाज यदि इस एक पंक्ति को आत्मसात कर ले,
कहीं गैर बराबरी रहेगी, कहीं संघर्ष रहेगा। कुछ लोग मिलियनेयर बनने की लड़ाई में है और कुछ लोग रोज रोटी कमा लेने की लड़ाई में है। इस एक पंक्ति को अंगीकार कर लेने से जितने से पेट किसी का भरेगा वही उसका स्वत्व है, बाकी सब समाज का है। ये तो भारत ने दिया है और भारतीय ज्ञान परंपरा ने। तो जब हम आज ये देखने चलते हैं कि उनकी आज प्रासंगिकता क्या है, तो हमें लगता है आज ज्यादा है, क्योंकि आज समाज ज्यादा बीमार है, अधिक अस्वस्थ है, और उसको स्वस्थ करने का जो मार्ग है वो वेदोपनिषद है। जी आचार्य जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय शास्त्रीय साहित्य के कौन से प्रमुख पाठ समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो सकते हैं? ये तो बहुत जिम्मेदारी भरा प्रश्न है। मैं कहूँगा ठीक इतिहास और पुराण पढ़े जाने चाहिए। साहित्य की बात हुई इसलिए मैं कह रहा हूँ, साहित्य कहते ही हम लोग कविता कहानियों के भीतर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, हमें इसके ऊपर जाना चाहिए। वेदार्थ का समाज में प्रसार होना चाहिए, और यदि समाज में मनुष्य के मन में वेदार्थ स्थिर हो जाएंगे तो मनुष्य अच्छा मनुष्य हो जाएगा। उस वेदार्थ को मनुष्यों की समझ में ले जाने के लिए ही इतिहास और पुराण है। उनके आचार पक्ष को ले जाने के लिए स्मृतियां हैं, पर अभी उसमें मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आचार पक्ष में पहुंचने में बहुत पात्रता की आवश्यकता होगी, वो देश काल के अधीन है। लेकिन वेदार्थ का जो विचार है, वेदों में जो तात्पर्य है जीवन को लेकर के, उसका इतिहास और पुराण में प्रतिपादन हुआ है। और मैं और सरल करके कहूँ तो रामायण महाभारत और पुराण पढ़े जाने चाहिए। कठिनाई ये हुई है कि पुराणों की पठनीयता में हमारी इतनी योग्यता हुई है कि उनका अनुवाद मिलता है तो हम नई पीढ़ी को कह सकते हैं अनुवाद पढ़ लो, पर ये ठीक नहीं है। लक्ष्य ग्रंथों को पढ़ने के लिए लक्षण ग्रंथ पढ़े जाते हैं। पुराण विद्या है, इतिहास विद्या है, कैसे उसे पढ़ा जाएगा तो उसका तात्पर्य समझ में आएगा। पुराणों को पढ़ करके बहुत सारी युवा पीढ़ी के साथ ये संकट है कि कोई कहानी कोई कथा वो पढ़ते हैं और उससे असहमत हो जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत गहरा प्रश्न है, बार बार आता है। छोटे बच्चे रामायण महाभारत की कोई कथा पढ़ते हैं और फिर कहते हैं ये तो बड़ी विचित्र बात है, इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। तुम कौन होते हो सहमत होने वाले, और तुम्हारी क्षमता क्या है? 1 लाख श्लोक वाला कोई ग्रंथ है, 75,000 श्लोक वाला कोई ग्रंथ है, 24,000 18,000 श्लोक वाला कोई ग्रंथ है। आपने उसमें 150 श्लोकों की एक कथा पढ़ी और आप असहमत हो गए। आप नहीं जानते कि इस ग्रंथ को पढ़ने की एक प्रविधि है, इसका एक स्ट्रक्चर है, इसको बनाया गया है, इसमें कुछ तत्व हैं जिनको प्रतिपादित किया गया है, इनकी एक पूर्वापरता है और इनको पढ़ने की एक पद्धति है, और उसमें आप नहीं गए हैं। तो मैं युवा पीढ़ी को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि एक बार इस साहित्य को पढ़िए, पहचानिए, और नहीं समझ में आता तो जो समझने वाले हैं उनके साथ इस पर चर्चा करिए। तो जीवन के असंख्य प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, तनावों के बाहर आने का। और ये जो हम भ्रमित होकर के दाहिने बाएं देखते हुए दौड़ रहे हैं, उस भ्रम के बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। साहित्य के तौर पर मुझे लगता है कि इतिहास और पुराण पढ़े जाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने साहित्य के नाम पर बहुत कुछ आधुनिक पढ़ने के भ्रम में अपने सांस्कृतिक बोध को, अपने पारंपरिक बोध को और अपने मानवीय बोध को कुंठित कर लिया है। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज जो साहित्य लिखा जा रहा है वो वर्ग साहित्य है। कोई स्त्री विमर्श को, कोई दलित विमर्श को, कोई निर्धनों के विमर्श को, कोई किसानों के विमर्श को। जब हम किसानों की बात करते हैं तो हम पूंजीपतियों को शत्रु मान लेते हैं, वे इसी समाज का अंग है। जब हम पूंजीपतियों के हित की बात करते हैं तो आंदोलनकारी श्रमिकों को शत्रु मान लेते हैं, वो इसी समाज के बात हैं। स्त्री हित की बात करते हुए पुरुषों को खलनायक मानते हैं, पुरुषों की बात करते हुए स्त्रियों को खलनायक मानते हैं। हम एक सामंजस्यपूर्ण समाज के बारे में एक साथ सोच ही नहीं पाते, जबकि सोचना हमको सबके सुख के बारे में है। तो फिर हमें जाना पड़ेगा उसी आर्ष साहित्य की ओर, इतिहास पुराण की ओर, जहां महाभारत जैसे एक संघर्ष के बीच में भी परिवार की अवधारणा विद्यमान है, जहां रामायण जैसे एक बड़े विप्लव के बीच भी परिवार की अवधारणा विद्यमान है। हम बार बार ये कहते हैं, तो जब तक हम परिवार की अवधारणा की ओर नहीं जाएंगे, जो साहित्य हमें परिवार की अवधारणा में स्थित नहीं करता, व्यक्ति बनाकर प्रस्तुत करता है, वो हमारा शत्रु है। जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था आचार्य जी, परिवार से। तो उस पे थोड़ा सा मतलब आपकी क्या राय है, क्या विचार रखते हैं? परिवार, विवाह संस्कार। परिवार का तात्पर्य है ऐसी अवधारणा जिससे आप चारों ओर से घिरे हुए हैं। आपको चतुर्दिक जिसने घेर रखा है, या चतुर्दिक भी नहीं कहीं सर्वथा जिसने घेर रखा है, वो परिवार है। अब जिसने चतुर्दिक घेर रखा है उसने आपको सीमित कर रखा है। चारों ओर जिस चीज से आप घिरे हैं उसने आपको एक तरह से कैद कर रखा है। ये चुनौती है। वरदान ये है कि उसने आपको सुरक्षित कर रखा है।
परिवार वो संस्था है जो आपको सीमित करती है, जो आपको सुरक्षित करती है। आप उड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, परिवार बाधक बनता है। लेकिन चारों ओर से उड़कर के आने वाली विपत्ति पहले परिवार पर गिरती है और आपको वो बचा लेता है। तो जो भी परिवार के बारे में विचार करता है, यदि इस विचार को पहचानेगा कि परिवार एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्ति को समष्टि के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन देती है, वह समष्टि उसको सीमित भी करती है और सुरक्षित भी करती है, तो परिवार समझ में आएगा और उससे हमारा जो संबंध है वो स्पष्ट हो जाएगा। विवाह संबंध का अर्थ है स्त्री और पुरुष का जो यौन संबंध है उसको सामाजिक अर्थवत्ता देना। दुनिया के विकसित देशों में या बहुत सारी संस्कृतियों में, परंपराओं में स्त्री पुरुष का संबंध केवल प्रजनन तक सीमित है। हम जानते हैं स्त्री और पुरुष जीवन पर्यंत केवल प्रजनन के लिए नहीं बने हैं, उनका एक साहचर्य उनके यौन संबंध से भिन्न भी है, जो रागात्मक है, जो भावात्मक है, जो मानसिक है और जो एक दूसरे के होने को पूरकता देता है। विवाह संस्था उसको उसकी समग्रता में स्थिर करने का विज्ञान है। विवाह के बिना जो स्त्री पुरुष संबंध है वो दोनों को एक अराजक परिस्थिति में ले जाता है। जब वो एक दूसरे के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीं रह जाते हैं, तब जो साहचर्य उनके भीतर प्रकट होता है। और मैं कई बार ये कहता हूँ, सबसे अच्छा दाम्पत्य 60 वर्ष के, 65 वर्ष के बाद, 70 वर्ष की अवस्था में या उसके बाद व्यक्त होता है। मैं समाज में बहुत सारे ऐसे अच्छे दंपतियों से परिचित हूँ जिनको देखने के बाद मैंने ये अनुभव किया है और मैंने इस पर बातचीत करके, उनका लिखा पढ़ करके ये अनुभव किया है कि दाम्पत्य का जो सबसे अच्छा समय है, जो सबसे अच्छा साहचर्य है, वो 70 वर्ष से 90 वर्ष, 95 वर्ष के बीच दिखाई देता है। ये वो समय होता है जब ये सारा समाज उनको रिटायर और रिप्लेस कर चुका होता है, उनकी उपयोगिता को व्यर्थ मान चुका होता है, उन्हें निरर्थक मान चुका होता है, और तब केवल वे एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं कि ये कितने मूल्यवान हैं, और ये हमेशा बूढ़े नहीं थे। एक 90 वर्ष के वृद्ध को उसकी पत्नी से अधिक कोई नहीं पहचानता है कि ये भी कभी स्मार्ट थे, हीरो थे और लीड करते थे घर में। ठीक है। और उठकर अपने लिए पानी नहीं ले सकने में समर्थ एक स्त्री ने किस तरह सारे घर और गृहस्थी को सिर पर उठा करके चलाया है, उसका पति जानता है। इस साहचर्य को जीने के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। यदि हम दोनों को देहेंद्रिय के भोग तक ही सीमित कर देंगे तो फिर बाकी का जीवन उनका अवसाद में, एकाकीपन में और विश्व भर के विकसित हुए देशों में घुट करके जीने और मरने वाले लोगों के उदाहरण में बदल जाएगा। विवाह संस्था ये बात सुनिश्चित करती है कि स्त्री पुरुष का जो यौन संबंध है वो यौन संबंध मात्र न रह करके उनके सामाजिक पारिवारिक साहचर्य को अर्थवत्ता दे, परिभाषित करे और इस तरह से एक सिक्योरिटी दे उनको, एक सुरक्षा दे उनको। परिवार संस्था ये करती है। एक व्यक्ति की, जैसे हमारा हाथ टूट जाए तो हम फेंकते तो नहीं ना उसे, अपने गले में लटकाते हैं। परिवार ये करता है। कोई एक सदस्य डिसेबल हो जाए, अयोग्य भी हो जाए, तो परिवार उसको उठाकर ले चलता है। परिवार टूटने पर जो टूटेगा वो अकेला रह जाएगा। विवाह संस्था ये करती है, किसी योग्यता, किसी अयोग्यता के बावजूद, और भारत इसका प्रमाण है। अयोग्य पत्नियों का पालन करने वाले पति और अयोग्य हो गए पतियों का पालन करने वाली पत्नियों की कथाएं भरी पड़ी हैं। समाज को एक स्तर की सुरक्षा चाहिए, व्यक्ति को एक स्तर की सुरक्षा चाहिए, और वो विवाह संस्था से निर्मित होती है। आचार्य जी, अभी इस सवाल जो मैंने पूछा उसके पहले आप स्त्री हित शब्द आपने एक बार यूज किया था। एक सवाल उसी से जुड़ा हुआ, हालांकि आपने महिला सशक्तिकरण पे भी थोड़ी सी बात की थी, मैं उस पर थोड़ा सा विस्तार चाहूंगी। अगला सवाल है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं आज के संदर्भ में? मैं इस पर बोलता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस समय चूंकि इसको लेकर दुनिया में सक्रियता बढ़ी है, इसलिए रिस्क बढ़े हैं। हम जिन विचारों को लेकर समाज को जागृत होते देखते हैं, उन विचारों के प्रति भय बढ़ जाता है। यदि लोग तैयार नहीं होंगे तो ये निर्णय ले लेंगे, वो ऐसी नीतियां बना देंगे जो और घातक होंगी, और आने वाले कुछ दशकों के बाद उनके परिणाम सामने आएंगे। भारत में भी ये संकट है। तो जब हम स्त्री हित और स्त्री के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो मैंने जो बात अभी कही थी मैं फिर से उसकी ओर लौटता हूँ। स्त्री को किस रूप में परिभाषित करेंगे और पुरुष को किस रूप में परिभाषित करेंगे? मैं एक कथा की ओर आपका ध्यान दिलाता हूँ। भारतीय कथाओं की भी साहित्य की चर्चा चल रही थी। हमारे यहाँ ये बात आई है कि ब्रह्मा के शरीर से दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री प्रकट हुई। ये कथा कहने का क्या तात्पर्य है? वो ये बताना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष से दो कहते हैं, ये वस्तुतः एक ही इकाई है। एक ही शरीर आधे से स्त्री और आधे से पुरुष बना है। इस देश में अर्धनारीश्वर की अवधारणा उपस्थित है।
हम स्त्री को तब तक परिभाषित नहीं कर सकते हैं जब तक पुरुष के साथ उसकी युति नहीं है। हम पुरुष को तब तक परिभाषित नहीं कर सकते हैं जब तक स्त्री के साथ उसकी युति नहीं है। इसलिए इन दोनों को सशक्त करने का अर्थ है इनको युगपत देखा जाए। अच्छा। एक कुंठा हमारे यहाँ पैदा हुई है इनको सेपरेट देखने की, इनको एकाकी देखने की। और मैं बराबर ये बात कहता हूँ, मैं किसी भी स्त्री विमर्श को प्रचलित अर्थों में तब स्वीकार करूंगा जब स्त्री ये कहे कि मुझे पुरुष की अपेक्षा नहीं है। मैं किसी भी पुरुष विमर्श की स्वायत्तता को तब प्रचलित अर्थों में स्वीकार करूंगा जब पुरुष कहे मुझे स्त्री की अपेक्षा नहीं है। ऐसा तो नहीं होता। घोर स्त्रीवादी हमारे समाज की नायिकाएं भी अंततः किसी पुरुष को, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, प्रेम तो कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? तो जब हम उनको अलग अलग परिभाषित करते हैं तो असल में हम एक रेखा बनाते हैं और एक द्वंद्व निर्मित करते हैं, और उस द्वंद्व में एक का मनोभाव बढ़ाकर उसको प्रोत्साहित करते हैं, दूसरे का मनोभाव बढ़ाकर उसको प्रोत्साहित करते हैं। ये अन्यायपूर्ण है। न्यायपूर्ण स्त्रीहित का अर्थ है कि उसको परिवार की इकाई के रूप में परिभाषित किया जाए, उसे एकाकी परिभाषित न किया जाए। परिवार में भी उतना एकाकीपन सबको मिल ही जाता है जितने की अपेक्षा है, तभी उसकी मूल्यवत्ता तय होगी। स्त्रीत्व की जो मूल्यवत्ता है, मातृत्व की, पुत्री होने की, बहन होने की, सखी होने की, सहचरी होने की, उसको अकेले कर देने से कैसे परिभाषित होगी? तो ये शूडो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ऐसा कुछ, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम अलग हैं और हम सफिशिएंट हैं। मुझे लगता है कि शायद अभी ये बात कहनी चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि ये जो थर्ड जेंडर वाली अवधारणा हमारे यहाँ आई है, ये कुंठा उसके बाद उससे जुड़ करके पनपी है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष से भिन्न एक तीसरे लिंग की चर्चा हुई, पहले से विद्यमान है, इधर उस पर बहुत बहस हो रही है। उसने अपने को स्त्री या पुरुष दोनों होने में अयोग्य पाया, इसलिए उनसे पृथक और स्वायत्त परिभाषित करने की कोशिश की, और वो कुंठा स्त्री विमर्श के साथ जुड़ गई है, और स्त्री अपने आप को उसके बिना परिभाषित करती है। पुरुष सापेक्ष परिभाषा अपनी नहीं चाहती, और ये उसके साथ अन्याय है। यदि वो पुरुष सापेक्ष नहीं होगी तो क्या होगी? पुरुष स्त्री सापेक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत विस्तार हो जाएगा पुराणों में जाने से, लेकिन स्त्री हित का तात्पर्य ये है कि वो मातृवत्ता में, कि वो पत्नीवत्ता में, कि वो स्त्रीवत्ता को परिभाषित करते हुए अपने उस चरित्र को, हाँ, उसके साथ जो अनीतियां हैं, उसके साथ जो संघर्ष की बातें हैं, जो आर्थिक रूप में आई हैं, जो नेतृत्व करने के रूप में आई हैं, और जिसके कारण एक शब्द हमारे यहाँ चल पड़ा है, पुरुष प्रधान समाज। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं था। और मैं तो कहता हूँ कि कश्यप महर्षि की दो पत्नियां, दिति और अदिति, उनके पुत्रों को काश्यप कहा जाता, दिति के बेटों को दैत्य कहा गया, अदिति के बेटों को आदित्य कहा गया। तो मातृ प्रधान समाज है जहाँ वंश का नाम माँ के नाम से चल रहा है, पिता के नाम से कहाँ चल रहा है। आप इस कथा से परिचित है ना? जी जी जी। तो कश्यप महर्षि की ही संतानें दैत्य और देवता है ना, तो उनकी प्रसिद्धि तो माँ के नाम से है। कहाँ पुरुष प्रधान समाज है? तो बीच में ये नैरेटिव कैसे आया? मैं उसको बता रहा हूँ। जब देश में बाहर के लोग आए और भारत में प्रचलित आचार परंपरा पर उन्होंने आक्रमण किया, स्त्रियों का शील और चरित्र सुरक्षित नहीं रहा, तो घबराए हुए पुरुषों ने स्त्रियों की रक्षा के लिए उनको सीमित करना प्रारंभ किया। मैंने अभी कहा है और मैं बार बार दोहराता हूँ, बंधाएं, रक्षाएं बंधनकारिणी होती हैं, तो रक्षाएं बंधन करती हैं। भयभीत हुए लोगों ने उनको रक्षित करने की चेष्टा की, और उस रक्षित करने की चेष्टा का रूढ़ रूप हमारे सामने आ गया कि पुरुष बाहर हो गया और स्त्री भीतर हो गई। सारा भारतीय वाङ्मय आप पढ़ करके देख लें, कहीं स्त्री भीतर है ही नहीं। राम वन जा रहे हैं, जानकी साथ जा रही हैं। ये उदाहरण, दशरथ युद्ध करने जा रहे हैं, केकई उनके रथ पर जा रही हैं। राजकुमारियों को अश्व संचालन, राजकुमारियों को शस्त्र की शिक्षा और सारी व्यवस्थाएं, और ये सर्वत्र हैं। और प्राचीन आप गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे हैं, और भगवान श्री राम वन जा रहे हैं, और वनवासिनी स्त्रियां पीछे पीछे उनके साथ चली जा रही हैं। जहां कहीं ये रुकेंगे, आपस में बात करेंगे, मैं इनको सुनूंगी, बहुत अच्छा बोलते होंगे, ये स्वातंत्र है उनके पास, तब तो निकल करके आ रही है और उनसे प्रश्न कर रही है। तो जो वनवासियों का समाज है, जो नगरवासियों का समाज है, उनमें सब में ये विद्यमान है कि स्त्री बाहर निकलकर बात कर रही है, अपने हिस्से के जो कर्तव्य है उनको पूरा कर रही है, और अपने लिए जो वांछित सम्मान है वो प्राप्त कर रही है। असल में स्त्री को अंदर रखना, बंद रखना, ये भारतीय अवधारणा ही नहीं है। ये जब भारत में विदेशी घुसे हैं और हमारे यहाँ की जो परंपरा है सदाचार की, और जो विवाह संस्था है,
और जो नियमित और व्यवस्थित किए गए यौन संबंध हैं उनमें जब विक्षेप पैदा हुए हैं, स्त्रियों के लिए रक्षा के विधान बनाए हैं, अनुशासन बनाए हैं, पर्दे की बात सामने आई है। किसी देवी को घूंघट लगाए आप नहीं देख सकते भारतवर्ष में, और हम पर थोपा हुआ है पर्दा प्रथा। तो जो चेहरा ढक करके घूमने वाले लोग हैं, पर्दा प्रथा तो उन्हीं की दी हुई है भारत में। आज भी दुनिया में जो लोग चेहरा ढक करके घूम रहे हैं बाहर निकल करके, आप देखते हैं ना, पर्दा तो उनकी अवधारणा है, हमारी तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आप बताइए, घरों में पर्दे का कोई शब्द है आपके पास? पर्दा शब्द छोड़ करके हिंदी में जरा बताइए उसे क्या कहते हैं? भारत यदि पर्दा प्रथा वाला देश होता तो हमारे पास पर्दा शब्द का कोई अनुवाद आप बताइए हिंदी में याद करके। कहीं नहीं है। पटाक्षेप या पट? नहीं, पट है तो आप बताइए, आपके घर में पट शब्द से कोई कुछ कहीं चल रहा है क्या? नहीं, ऐसे तो शब्द नहीं चल रहा। नहीं चल रहे हैं ना। मंदिरों में, देवालयों में, भगवान की आराधना में और नाट्य में ही पटाक्षेप शब्द का प्रयोग होता है। पटाक्षेप हो गया, वो नाट्य में है, वो मंदिरों में है। यवनिका शब्द का प्रयोग होता है। वेद आप यवनिका क्यों कहते हैं, इसमें जाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। तात्पर्य ये है कि भारत स्त्री को पीछे रखने और उसको अधीन रखने की अवधारणा का देश नहीं था। दुर्घटनाएं हुई और अभारतीयों के द्वारा हुई, और उससे हमारे पास तत्काल निपटने का कोई और विकल्प नहीं था। तो भारतीय लोगों ने अपने हित की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे अनुशासन बनाए जो तात्कालिक थे और दुर्घटनाओं से उत्पन्न थे, और वे दुर्भाग्य से रूढ़ होकर आगे चल पड़े। वो रीतियों में ढल गए और धीरे 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 उनसे उत्पन्न बातों, और हम उन्हीं को लेकर के आलोचना करते हैं। तो स्त्री हित का अर्थ सिर्फ इतना है कि यदि उपनिवेश की कुंठा से बाहर निकल आए, मैं तो फिर कहूंगा, यदि विशुद्ध रूप से भारतीय धर्मशास्त्र और भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में हम देखने लगे तो स्त्री का उत्थान आपको दिखाई पड़ जाएगा। आचार्य जी, अभी जैसे आपने कहा कि अभारतीय आक्रमण किए या अभारतीय आए, इससे मेरा एक सवाल मन में था कि जो मठ मंदिर हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उन पर जो आक्रमण हुआ, उनको आप कैसे देखते हैं, उस पर क्या विचार रखते हैं? बड़े पैमाने पर उनको नुकसान हुआ, यद्यपि रक्षा उन्होंने की है जी। लेकिन उन पर जो आक्रमण थे, वो जो शस्त्र के आक्रमण थे वो तो थे ही, उन पर जो नैतिक और सांस्कृतिक आक्रमण थे उनका असर पड़ा, और उनका असर इस तरह पड़ा कि उनकी अर्थवत्ता बदल गई। उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, उनका जो उत्पाद था वो प्रभावित हो गया। सन्मनुष्यों का निर्माण, अध्यात्म में लगी हुई संस्थाएं, मनुष्यों को जीवन मुक्ति के लिए लगाई हुई संस्थाएं अखाड़े बनाने को बाध्य हुई। शरीर को कृश करके, शरीर को दुर्बल करके, ऐन्द्रिक बोध के ऊपर। आचार्य जी, अगला सवाल जो मेरा है, अभी आप बात कर रहे थे अभारतीय जो भारत में आए आक्रमण की, उसी से जुड़ा हुआ है कि मठ मंदिर या जो धार्मिक हमारी संस्थाएं नहीं हैं, उन पर उनका आक्रमण हुआ। इस बात को आप कैसे देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? मैं जो चर्चा कर रहा था अभी आपको, भौतिक नुकसान तो हुए जी, आध्यात्मिक नुकसान भी उनका हुआ। साहित्य विकृत हुआ, भावनाएं विकृत हुई, और जीवन मुक्ति के लिए ऐन्द्रिकता को, देह के पोषण करने को पीछे छोड़ करके जो लोग विशुद्ध अध्यात्म भाव में जाने वाले लोग थे, उन लोगों को फिर अखाड़ों को गठित करना पड़ा। लाठियां चलाना सीखनी पड़ी, कुश्ती सीखनी पड़ी, और हथियार बंद लोग आक्रमण करके मंदिरों की मर्यादा और पवित्रता को भंग करेंगे, मूर्तियों को नष्ट करेंगे। इन चिंताओं का सामना करना पड़ा, और उसका एक बड़ा दुष्परिणाम हमारे सामने एक अपसंस्कृति के रूप में आया कि विरक्त परंपरा, उपासना परंपरा और अध्यात्म परंपरा के मठों में सैन्य शक्तियों से टकराने की योजनाएं सामने आई। अखाड़े बने, सन्यासी बने, नागा साधु बने, निहंग बने, शस्त्र चलाना सिखाना पड़ा उनको, युद्ध करना सिखाना पड़ा उनको, जो उनकी लड़ाई नहीं थी। और भारत में कम से कम किसी भी चुनौती के लिए उन अध्यात्म पथ के पथिकों को शस्त्र नहीं उठाना था। ये अभारतीय आक्रमण थे जो अध्यात्म की उपासना, जो धर्म की स्थापनाओं में भी शस्त्र के साथ आक्रमण कर रहे थे। तो आपको भागवत पुराण या अन्य पुराणों में ये बात दिखाई पड़ेगी कि दुष्टों ने मंदिर तोड़े। भारत में खंडित प्रतिमाओं का पुराना इतिहास है, उनको बचाने की लड़ाई, उनके साथ जो शास्त्रों का विरूपण हुआ उसकी लड़ाई, नालंदा में जो पुस्तकें जलाई गई उसका इतिहास, और इस तरह की दूसरी कई सारी चीजें उनका सामना किया है। गोरक्षपीठ के सन्यासियों ने सशस्त्र युद्ध किया है। रांगे राघव की पुस्तकें हैं, आप देखेंगे जब आवेगी काल घटा, इसी पर केंद्रित है, किस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी है सैनिकों से। तो इन सब ने मिलकर के मठों का जो मूल उद्देश्य था, ब्रह्मचारियों को
और सन्यासियों को एक अनुकूल वातावरण देना जिसमें वो आत्मोन्नति के कार्य और प्रयोग कर सकें, उसका विरूपण हुआ। और समाज की चुनौतियों के साथ भी वे योग्य बनकर के खड़े हों, उन पर एक अतिरिक्त भार दिया गया, जिसने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को और उनकी दिशा को दाहिने बाएं किया। उसका एक अच्छा परिणाम भी सामने आया कि मठों की दीवारों के भीतर जो लोग थे वो समाज की जिन चिंताओं का सामना नहीं कर रहे थे उनसे भी जुड़े, तो सामाजिक सरोकार से भी उनके संदर्भ बढ़ गए, उनके जुड़ाव बढ़ गए। वो एक सामाजिक दृष्टि से लाभ हुआ और आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी हानि हुई। लेकिन मैं इस बात में एक बात जोड़ता हूँ, हमेशा दोहराता हूँ, कोई भी समाज तब तक पददलित नहीं हो सकता जब तक उसकी आत्मवत्ता विद्यमान है। स्वाभिमान के साथ खड़े व्यक्ति को आप मार सकते हैं, पराधीन नहीं कर सकते। पराधीन उसे आप तब करते हैं जब वो आपको स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार करने के लिए भय बड़ा कारण नहीं है, बड़ा कारण है लोग, और उससे हम विकृत हुए हैं। उपनिवेश शब्द की जो अवधारणा है, जिसको हम लोग बहुत सतही तौर पर लेते हैं, ये उपनिषदों में उपस्थित है। आपने पूछा था कि उपनिषदों की प्रासंगिकता क्या है। उपनिषद उपनिवेशवाद पर सबसे गहरी चोट करते हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य देवताओं के पशु हैं। अच्छा। मनुष्य अपनी आकांक्षाओं से देवता की आराधना करता है, देवता प्रसन्न होकर वरदान देते हैं और प्रसन्न होकर दंडित कर सकते हैं। यही तो उपनिवेश है। हम जिसके लिए पात्र नहीं है, जब किसी से हम वो लाभ प्राप्त करते हैं तो हम उसका उपनिवेश बनते हैं। इसलिए कभी भी अपने अधिकार और अपने आयतन से आगे बढ़कर के प्राप्तियों की ओर जो प्रेरित नहीं होता, वो समाज कभी भी पराधीन नहीं हो सकता। भारत में ब्रिटिशर्स आए तो, भारत में मुगलों के आक्रमण की बातें देखेंगे तो वहां लोभ और भय दोनों रस्सियां काम कर रही हैं। उस लोभ ने ही संगठित होकर राजाओं को लड़ने से रोक लिया। तो जब हम इन सारे संदर्भों को देखेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि उपनिवेश बनने का मार्ग ये है कि जो पाने की क्षमता हम में नहीं है, वो पाने की लालसा हम में जग गई, तो हम किसी न किसी का उपनिवेश बनेंगे। वो हो सकता है विदेशी ना हो, अगर परिवार हो, कोई हो, पर वो हमको फिर अपने ढंग से चलाएगा और हम पर शासन करेगा। इससे बचने की आवश्यकता है। जी गुरुजी, अगला सवाल है मेरा कि हिंदू समाज में सेवा को आप कैसे देखते हैं, और समाज में समरसता से क्या तात्पर्य है? सेवा का तात्पर्य है पहले आप सक्षम हो जी। जब आप सक्षम होंगे तभी सेवा करेंगे। सेवा की मूल वृत्ति है अपनी रुचियां, अपने भीतर से उठती आवाजें और अपनी सुविधाएं, इनको द्वितीयक मान लेना, और जिसकी सेवा करने खड़े हुए हैं उसकी रुचि, उसकी आवाज, उसकी सुविधा को प्राथमिक मान लेना। अपने जीवन में किसी को अपने से अधिक मूल्यवान मान लेना ही सेवा को जन्म देता है। यदि आप किसी को अपने से दीन मानकर उसके सम्मुख खड़े हैं तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। हमारे यहाँ सेव्य को श्रेष्ठ माना गया है, सेवक को उससे नीचे माना गया है। तभी सेवा संभव होगी जब आप स्वयं को नीचे और किसी को अपने से अधिक ऊपर और मूल्यवान स्वीकार करें। ये हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बड़ी अवधारणा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सूत्र है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम, सीय राम मैं सब जग जानी, सारा जगत मेरा सेव्य है। भगवान श्री राम से हनुमान जी ने पूछा है कि कौन आपका प्रिय है, और भगवान श्री राम उनको कहते हैं गोस्वामी जी की भाषा में, सो अनन्य जाके असि मति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा अनन्य प्रिय वो है जिसके मन से कभी ये बात नहीं हटती कि मैं सेवक हूँ और यह सारा चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है। ये सनातन धर्म की सेवा की अवधारणा है। समरसता का तात्पर्य सबको बराबर कर देना नहीं है। समरसता का तात्पर्य जिसकी जो पहचान है, जिसका जो आयतन है, उसको उसके अनुरूप होना है। पुत्र पुत्र बनकर रहे, माँ माँ बनकर रहे, पिता पिता बनकर रहे, ये समरसता है। पुत्र मातृत्व का अधिकार चाहे, पुत्र पिता बन जाना चाहे, ये समरसता नहीं है। तो हम लोगों ने बराबरी को भौतिक अर्थ में देखने की कोशिश की है, ये ठीक नहीं, मैं प्रायः इसका प्रतिवाद करता हूँ। ठीक ये है कि जिस व्यक्ति की जो सीमा है, जिस व्यक्ति की जो पहचान है, उस पहचान के अनुसार वो फुलफिल्ड हो, ये समरसता है। जिसने जितना किया है वो उतना पाएगा, ये समरसता है। समरसता का अर्थ ये नहीं है, आप, मैंने कहीं एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है और बराबरी के विकल्प नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी संस्था में हम बैठे हैं और एक अच्छी चर्चा हो रही है, आपके यहाँ इस संस्था का जो चीफ है क्या है? बोले ये है। तो हमने कहा वो कहाँ बैठते हैं? उनके लिए ऑफिस है। ऑफिस में किस पर बैठते हैं? स्टूल पर बैठते हैं? कहा नहीं, बड़ा ऑफिस है, रिवॉल्विंग चेयर है, घूमने वाली बड़ी शानदार कुर्सी है, कुछ बैठ उसमें।
हमने कहा उनका कोई अगली कोई चपरासी भी होगा। वो किस पर बैठता है? ऑफिस के बाहर एक टिपाई पर बैठता है। हमने कहा उसको रिवॉल्विंग चेयर क्यों नहीं दिया? जब हम समरसता की बात करते हैं, अरे तो वो चपरासी है, चपरासी को चपरासी की कुर्सी मिलेगी, साहब को साहब की कुर्सी मिलेगी, तो ये गैर बराबरी तो आपने बना रखी है, इसमें वर्णन व्यवस्था कहाँ से है? योग्यता के अनुसार। अब प्रश्न है कि आप इसको एक जैसा कर दें? नहीं। जिनको दिन भर दौड़ करके काम करना है, यदि आप उनको एसी केबिन देते हैं तो वो अक्षम हो जाएंगे, पल भर धूप में, पल भर ठंडक में, पल भर धूप में। तो हमने जो जिस तरह का काम करने वाला व्यक्ति है उसको उस तरह का जीवन दिया ताकि वो कार्यक्षम बना रहे। ये किसी गैर बराबरी का प्रश्न नहीं था। जिसका जैसा काम है उसको वैसा काम दे। माली के लिए आप कहें कि तुम सूट बूट पहन करके जाओ काम करने के लिए, तो वो रोज धुलेगा, रोज बर्बाद करेगा अपने कपड़े। उसे सिंचाई करनी है, मिट्टी में काम करना है, निराई करनी है। अलग अलग तरह की योग्यता वाले लोगों को अलग अलग तरह की स्थितियों में रखा गया था और यही समरसता थी। फिर धीरे 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 वर्ग नेतृत्व की कुंठा वाले लोग आए और उन्होंने एक माली को खड़ा किया और उसी में ले जाकर के क्लर्क के सामने खड़ा कर दिया और कहा देखो तुम्हारे साथ क्या अन्याय है। क्लर्क तो कुर्सी तोड़ रहा है बैठ करके, इसके सूट बूट देखो, और तुम भी इसी संस्था में काम कर रहे हो, तुम गंदे कुचैले कपड़े पहन के विरोध करो। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये असल में एक दुर्विसंधि है, ये कोई तर्कशील बात नहीं है, लेकिन ये बात चल पड़ी। भारत में जो समरसता का संघर्ष आया है वो प्रायः इस तरह की कुंठा से आया है। इसके अलावा कहीं भी यदि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की अस्तित्व का तिरस्कार करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति मात्र होने के कारण नीचा दिखाता है, तो ये भारतीय अवधारणा नहीं है, ये विकृति है और इसका सदैव विरोध किया गया है। सनातन धर्म सदा ये कहता है कि सभी मान्य है, जो सबको ब्रह्म और ईश्वर स्वीकार करता है वो किसी को छोटा कैसे कर सकता है, लेकिन व्यवहार की अवस्था में सबको उसकी पात्रता के अनुसार रखा जाए, ये समरसता की अवधारणा। आचार्य जी, दो सवाल इस साक्षात्कार में मैं लेना चाहूँगी। एक सवाल तो इससे जुड़ा है कि भारत, अखंड भारत की जो अवधारणा है वो क्या है आपके दृष्टिकोण में? भारत की अवधारणा, शब्द की ही अवधारणा जो है वो अखंड है। इसको खंड तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं फिर उसको विस्तार करूंगा, क्योंकि भारत केवल भूगोल का नाम नहीं है जी। भारत एक चरित्र का नाम है और भरतवंशियों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है। वे भरतवंशी दुनिया के भूगोल के किसी भी हिस्से में जाकर के रहेंगे, वे भारत हैं। हमारे यहाँ देश को ही भारत नहीं कहा जा रहा है। महाभारत का युद्ध करने के लिए खड़े योद्धा अर्जुन को कृष्ण संबोधित करते हैं उत्तिष्ठ भारत, वो भारत है। भारत एक चेतना का नाम है, भारत एक चरित्र का नाम है, भारत एक संस्कार का नाम है, भारत एक विचार का नाम है, वो केवल भूगोल का नाम नहीं है। तो इसलिए उसको खंडित किया नहीं जा सकता। इसके खंडित होने का सबसे बड़ा संकट हुआ उस भारत पुरुष में अभारतीय कुंठाएं प्रवेश करने लगी। उस भारत पुरुष में भारत कहलाने का जो गौरव बोध था वो उसमें शिथिल होने लगा। तो मैं समझता हूं भारत जहां से खंडित हो रहा है वो पक्ष ये है, भूगोल पर जो हमारे आक्रमण हुए हैं और हमारे भूगोल की जो हानि हुई है, वो देश के बंटवारे के स्तर पर हो, वह जमीन के इधर उधर हो जाने के स्तर पर हो, या जब हम बृहत्तर भारत की और पौराणिक भारत की चर्चा करते हैं, आज कई नए देश जो अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं, ये इसी भारतवर्ष के अंश रहे हैं, इसी भूगोल का हिस्सा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक कालक्रम है और वो भविष्य प्रकट होगा हमारे सामने, जिसमें फिर से ये सब भारत के ही झंडे और उसकी सीमा के भीतर होंगे। और मैं ये किसी अतिवादिता के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि यह बदलता हुआ भूगोल प्राकृतिक रूप से जितना एक था उतना एक फिर हो जाएगा। यदि कोई भारत चेतना है तो वो फिर से इस बटे हुए भूगोल को समेकित कर देगी और ये एक हो जाएंगे। नुकसान हुआ है उस भारत भाव को, जिस भारत भाव के कारण भारतीय होना गौरव का विषय था और जिसको हमारी पीढ़ियों ने खोया है। भारतीय होने का जो गौरव था वो चरित्र का गौरव था, वो व्यवहार का गौरव था, वो आचरण का गौरव था, वो कम हुआ है। जीवन में अधिक पैसा कमा लेने को, अधिक भोग सुखों को इकट्ठा कर लेने को हमारे मनों में भर दिया गया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि भारत जो संतुलन में जीने वाला था वो अतिरेक में जीने की चेष्टा करने लग गया है। ये अभारतीय विचार है। मुझे इतना चाहिए, इतने से अधिक यदि मुझे मिल रहा है तो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी आवश्यकता इतने में ही पूरी हो जाती है। ये भारत बोध है। तो प्रत्येक को अपने पाने की सीमा पता है। कौत्स ब्रह्मचारी जाता है महाराज रघु के यहाँ मांगने के लिए और वो कहते हैं ये सारा ही कोष तुम्हारा है, तुम ले जाओ। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है।
मैं तो उतना ले जाऊंगा जितना गुरु को देना है, बाकी ये कोष आप संभालिए। राजा नहीं रखना चाहते तो भी वो स्वीकार नहीं करता। जी। हमारी ये स्थिति नहीं है। यहाँ जिसका वेतन 5,000 है उसकी चिंता है कि मेरा 50,000 हो जाए, जिसका 50,000 है उसकी चिंता है कि मेरा 1 लाख हो जाए, जिसका अब आप गिनती करते जाइए। जिसका सर्वाधिक होगा आप उससे पूछिए क्या तुम और नहीं चाहते? वो अब भी और चाह रहा है। हम उतना चाह रहे हैं जितना संभालने सहेजने की कोई योग्यता और योजना ही हमारे भीतर नहीं है। ये चाहना हमें अमनुष्य बना रहा है, हमको अभारतीय बना रहा है। अखंड भारत का अर्थ है ऐसे चरित्रवान लोगों का समाज, जो भारतीय कहलाने पर जो चरित्र, जो मूल्य, जो जीवन दृष्टि होती है उसमें स्थिर लोग हों। और जब हम ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे तो वो सारा भूगोल फिर से भारतवर्ष की सीमा में दिखाई पड़ेगा, जिससे हम भारत को कभी खंडित भारत कहने की चिंता व्यक्त करते हैं। आचार्य जी, सबसे आखिरी सवाल कि राष्ट्र प्रेम जो है या जो राष्ट्र की भावना प्रथम, ये अपने मन में हर एक युवा या हर एक व्यक्ति कैसे विकसित करे, उसके लिए कोई 3 बिंदु अगर आप बता पाए। हाँ, मैं समझता हूँ 2-3 चीजें देखनी चाहिए हमें। मनुष्य कहला करके, पशुओं को मैं छोड़ता हूँ, मनुष्य कहला करके हमारी इस धरती पर जो उपस्थिति है उसको हम व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, उसे हम राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं। आप कह सकते हैं ये कैसे? मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। इस बृहत्तर विश्व में, दुनिया के उस पूरे भूगोल में जहाँ मनुष्य रहता है, उसके होने की सुरक्षा, उसके होने का महत्व, उसके होने का गौरव बोध इस बात से तय नहीं होता कि वो मनुष्य है, इस बात से तय होता है कि वो किस देश का मनुष्य है। और आप जानती हैं, और जिस व्यक्ति को एक देश अपना नागरिक स्वीकार नहीं करेगा, बृहत्तर भूगोल में उसके खड़े रहने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रत्येक युवा को जो अपने आप को ग्लोबल बनाने की चिंता में पड़ा हुआ है और जिसे लगता है कि मैं अपनी योग्यता से विश्व मानव बनकर के कहीं भी उड़ूंगा, उसको ये जानना चाहिए। मैं अक्सर एक संदर्भ देता हूँ एक हॉलीवुड फिल्म का, आप लोगों ने भी शायद देखा हो, जिसमें ये कहानी कही गई है कि एक व्यक्ति है और जो बहुत दिनों तक एक एयरपोर्ट पर फंस कर रह जाता है, क्योंकि उसके देश में विप्लव हो गया है, उसका पासपोर्ट अमान्य हो गया है। वो एयरपोर्ट से बाहर उस देश में नहीं जा सकता जहाँ है, और दुनिया के किसी देश की यात्रा नहीं कर सकता, और वो एयरपोर्ट के इंटरनेशनल लाउंज में फंसा रह जाता है। मैं बराबर युवाओं को इस ओर ध्यान दिलाता हूँ, एक मनुष्य की तरह अरबों लोगों से भरी हुई ये दुनिया आपको स्वीकार नहीं करती अगर आपके पास एक देश का ठप्पा नहीं है तो। राष्ट्र इतना महत्वपूर्ण है कि होते हुए भी आप इस धरती पर अपने होने को प्रमाणित नहीं कर सकते। तो किसी भी युवक को पहले इस प्रश्न का, आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हैं, भारत सरकार का पासपोर्ट सम्मानजनक नहीं होगा तो विश्व में कहीं भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और आपकी व्यक्तिमत्ता आपको पासपोर्ट से आगे का सम्मान नहीं दिला पाएगी। ये देश दिलाता है, ये राष्ट्र दिलाता है, इसलिए इसको पहचानना। दूसरी बात, हमारी जो भी योग्यता है, हमारी जो भी विशेषता है, विस्तार में जाने पर अधिक समय हो जाएगा, हमारी भारतीय अवधारणा हमें दे रही है। क्या कारण है भारत विश्व गुरु ऐसा कहा जाता है? दुनिया के विकसित देशों के बावजूद किसी देश के साथ ये सब जुड़ा हुआ नहीं है। इसको लेकर जो भी प्रश्न हो, इसको लेकर जो भी विवाद हो, लेकिन विश्व गुरुता यदि किसी के साथ जुड़ी है तो भारत के साथ जुड़ी है। क्यों जुड़ी है? क्योंकि केवल भारत है जो विश्व मात्र के कल्याण का विचार करता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा कुटुंब है और सबके कल्याण की हम चिंता करें, ये भारत कहता है। तो एक भारतीय होने के कारण जो भी विश्व मानव बनना चाहते हैं, जो भी ग्लोबलाइजेशन के भूमंडलीकरण के समर्थक हैं, उनको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि विश्व मात्र का कल्याण करने की चिंता करने वाला केवल भारत देश है। तो इसलिए अगर भारतीय राष्ट्रवाद किसी के मन में आता है तो वो विश्व मानव बनने का अधिकारी है, क्योंकि वो सबका हित चाहता है। दुनिया के वे देश जो सारे विश्व पर अपना झंडा फहरा देने की लड़ाई करने वाले लोग हैं, वे तो अमानव हैं। कहीं और का नागरिक होना वैसा गौरवपूर्ण नहीं है जैसा भारत का होना है, क्योंकि सबके कल्याण, सबके समुत्थान की चिंता भारतीय होने के नाते की जाती है। और एक तीसरी बात, पूरे विश्व के इतिहास में कहीं किसी देश के पास ये विचार नहीं है कि ईश्वर धरती पर मनुष्य होकर चलता है। पूरे विश्व में कहीं भी अवतार नहीं है, सब जगह ईश्वर के दूत आए हैं, संदेशवाहक आए हैं। किसी ने बहुत उदार होकर के भी स्वीकारा तो कहा परमात्मा का पुत्र आया है। केवल भारत भूमि है जहां स्वयं परमात्मा के अवतरण की धारणा है, विश्वास है और मान्यता है। भारतीय होने का अर्थ है ईश्वर का सगा होना, भारतीय होने का अर्थ है ईश्वर का बंधु होना, भारतीय होने का अर्थ है ईश्वर का वंशज होना,
बाकी जगहों पर होने पर आप ईश्वर के दास और गुलाम होते हैं, भारत में होने पर आप ईश्वर के कुटुंब होते हैं, क्योंकि यहाँ ईश्वर अवतरित होता है। विश्व भर में कहीं कोई देश नहीं है जहाँ ईश्वर के अवतार की अवधारणा हो। इसलिए भारतीय होने पर गर्व, और भारत के व्यक्ति को इस बात का अनुभव करना चाहिए कि हम भारतीय होने के कारण ईश्वरीय दिव्यता से भरे हुए लोग हैं। तो ये 3 वो बातें हैं जिनका मैंने विस्तार पूर्वक यहाँ संकेत कर दिया है। कि इसलिए भारतीय होने पर गौरव करना और नित्य अपने से पूछना कि मेरा जीवन भारतीय होने को प्रमाणित कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी अपेक्षा है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। चूँकि आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि जाने और कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अपनी समय सीमा है, आपके पास भी धन्यवाद। समय नहीं है। बहुत सारी बातें कहने को होती हैं, प्रश्नों के माध्यम से उन्हें ज़्यादा ठीक से कहने का अवसर होता है। जी, कोटिशः प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।